श्रोताओं, ये खबर अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया नीचे दिखाए गए लाइक के बटन को क्लिक करें, और अगर आप रेडियो जनखबर से जुड़ना चाहते हैं तो पास में दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। ग्यारह जून को रेडियो जनखबर के 81वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। ओडिशा में 288 मौतों के बाद सीएजी रिपोर्ट का खुलासा। मोदी सरकार ने रेलवे विशेष फंड का पैसा फुट मसाजर, क्रॉकरी, फर्नीचर और जैकेट पर किया खर्च। पुलिस अनदेखी के चलते यूपी में रेप सर्वाइवर लड़की के पिता ने ली अपनी जान। मुंबई में मनोज नामक 56 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर किए उसके शरीर के टुकड़े। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोडसे को बताया भारत का सपूत। चौथे दिन भारत का स्कोर दूसरी पारी में 164 पर 3, भारत जीत से 280 रन दूर। अब खबरें विस्तार से। पिछले सप्ताह ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में कम से कम 288 लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद रेल सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2017 में रेलवे सुरक्षा को बेहतर करने के लिए जो विशेष फंड बनाया था, उसका इस्तेमाल फुट मसाजर, क्रॉकरी, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, विंटर जैकेट, कंप्यूटर और स्वचालित सीढ़ियां खरीदने में किया गया था। इसके अलावा इस फंड के बागीचे बनाए गए और तिरंगा झंडा भी लगाया गया। दिसंबर 2022 में पेश की गई सीएजी की एक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा फंड के तहत 48.21 करोड़ रुपये के खर्च की गलत बुकिंग दिखाई गई है। मुंबई में 56 वर्षीय एक व्यक्ति को बुधवार शाम को अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। आरोपी की पहचान मनोज साहनी के रूप में हुई है, जो पिछले 3 वर्षों से मीरा रोड इलाके में आकाश गंगा भवन में किराए के फ्लैट में सरस्वती वैद्य के साथ रह रहा था। पुलिस ने कहा कि साहनी ने 3 से 4 दिन पहले वैद्य की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े करने के लिए एक पेड़ काटने वाली आरी का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने शरीर के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला और उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भर दिया। पड़ोसियों के शिकायत और जांच के बाद पुलिस ने सरस्वती के शरीर के कई टुकड़े बरामद किए, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर जयंत बजवाले ने कहा कि पहले पीड़िता की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, फिर उसके शव के टुकड़े किए गए। इस घटना को भी धर्म से जोड़कर देखना उतना ही गलत होगा जितना आफताब वाले केस को। यहाँ मानसिकता पर सोचने की जरूरत है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक जयंती समारोह के दिन सांप्रदायिक तनाव के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब पर बयानबाजी ने सियासी माहौल गरमा दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद से जुड़े बयान के बाद शुरू हुए विवाद में लगातार नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। इस मामले में AIM के असदुद्दीन ओवैसी ने नाथूराम गोडसे का जिक्र किया, और जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोडसे को भारत का सपूत कहा तो विवाद की आंच कुछ और तेज हो गई। गोडसे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे, तब गोडसे ने उन पर गोलियां चलाई थी। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आने के बाद परिजनों का दावा है कि रेप सर्वाइवर के पिता ने 5 जून को आत्महत्या कर ली। परिवार वालों का कहना है कि पिता स्थानीय पुलिस की उपेक्षा से टूट गए थे और उन्होंने इसी निराशा में आत्महत्या कर ली। बीते कई दिनों से जालौन जिले का यह रेप मामला मीडिया की सुर्खियों में है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने समझौता नहीं करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। रेप सर्वाइवर की मां ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, हम लोग 31 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर 11 बजे तक थाने में बैठे रहे, पर हमारी FIR ही दर्ज नहीं की गई।
थाना प्रभारी ने उल्टा हमें ही धमकाया और कहा कि एक आवेदन लिखकर साइन कर दो कि हम लोग गांव वालों के बहकावे में आकर इन्हें गलत फंसा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे पति को झूठे आरोप में फंसा देंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे चक्र का फाइनल मैच इंग्लैंड के ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 469 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 296 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 8 विकेट में 270 रन बनाकर घोषित की। अब जीत के लिए भारत के सामने 444 रन का लक्ष्य है। जवाब में भारत ने 3 विकेट गंवाकर 164 रन बना लिए हैं। आखिरी दिन 90 ओवर में भारत को 280 रन बनाने हैं और उसके बाद 7 विकेट शेष हैं। चौथे दिन विराट कोहली 60 गेंदों में 44 रन और अजिंक्य रहाणे 59 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।